ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नेह के सागर परम पिता परमात्मा अपने सभी बच्चों को सर्व खजाने समान रूप से देते हैं, परंतु देखा जाता है कि सभी बच्चे ईश्वरीय सर्व संबंधों को, स्नेह को, शक्तियों को समान रूप से अनुभव नहीं कर पाते। ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ समझने के बावजूद उसे पूर्ण रीति धारण नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है और परमात्मा स्नेही बनने का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 12 मार्च 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। सब स्टार्टिंग में परमात्मा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देखते हुए कहते हैं कि यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। तो सबसे पहले स्नेह को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। उसमें एक है स्नेही बच्चे, और स्नेह भी कोई कोई बहुत दिल से बाबा को प्यार से याद करते हैं, स्नेह रखते हैं। कोई जब समय आता है, मतलब पड़ता है, तब याद करते हैं, कोई मजबूरी से करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं स्नेही तो सभी हैं, लेकिन सब नंबरवार हैं। सच्चे स्नेही जो दिल के स्नेही हैं वो सहयोगी बन जाते हैं। परमात्मा के हर कार्य में अपना समझ करके मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। और जो स्नेही सहयोगी रहते हैं वो शक्ति संपन्न बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। कई सिर्फ स्नेही हैं और स्नेह के कारण सहयोग भी देते हैं, लेकिन विकारों पर, बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति नहीं होती। तो परमात्मा इन तीनों प्रकार के बच्चों को देख करके कहते हैं, एक है सच्चे दिल के स्नेही, वो सहयोगी होते, अपना समझ करके आगे को संभालते, और उसके साथ साथ उनके पास शक्ति होती ज्ञान और योग की, जिससे वो विकारों पर, माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो स्नेही होते हैं उनका परमात्मा से हर प्रकार से समय अनुसार संबंध होते हैं जी। मान लो आज अमृत वेले का समय है तो माता पिता के रूप में, पढ़ाई के समय शिक्षक के रूप में, कोई कार्य कर रहे हैं तो सतगुरु के रूप में, कभी मनोरंजन के हिसाब से लेन देन कर रहे हैं तो सखा के रूप में, भिन्न भिन्न संबंध और उसी कर्म के अनुसार, समय के अनुसार उस संबंध की अनुभूति। तो परमात्मा यहाँ सच्चे स्नेही आत्मा की निशानी बता रहे हैं। उसका दिल से स्नेह है तो किसी देहधारी को संबंध से याद करने की बजाय वो परमात्मा से उन्हीं संबंधों का समय अनुसार अनुभव करेगा। परमात्मा की कहते हैं कि अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन नहीं होगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि लौकिक में भी अगर कोई पढ़ाई के समय दोस्तों के साथ खेलने चला जाए तो पढ़ाई से तो वंचित हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जैसा समय है वैसा ही संबंध स्मृति में आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पढ़ाई के समय सखा के साथ बातें कर रहे हैं, रूरियाँ है परमात्मा की ही याद, लेकिन उसमें हम याद में खोए हैं, उससे हम बातें कर रहे हैं। मुरली सुनने का समय है,
ज्ञान को ग्रहण करने का समय है। परमात्मा सुप्रीम शिक्षक है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे एक एक बात के लिए समझ दे रहे हैं। तो परमात्मा कहता है जैसा समय है वैसे संबंध की स्मृति रहेगी तो आप पूरी प्राप्ति कर सकेंगे, नहीं तो कई प्रकार की प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। बहुत गहरी बात है। कई बार इन बातों को हम अटेंशन नहीं देते, कहते नहीं मुझे तो योग में बहुत मज़ा आता है, योग से मुझे सब बाबा प्राप्तियां करा देते हैं। लेकिन जब सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को नॉलेजफुल बना रहा है, उस समय आप बहुत पावरफुल योग कर रहे हैं और योग का आनंद ले रहे हैं, तो परमात्मा कहता है आपने समय अनुसार शिक्षक का जो संबंध है उसको मिस कर दिया। जो नॉलेजफुल स्थिति होनी चाहिए, जो पढ़ाई से ऊंची प्रारब्ध बननी चाहिए, उससे वंचित हो गए। योग कर रहे हैं, योग उस समय काम नहीं आएगा। इसलिए समझदार वो है जो समय प्रमाण शिक्षक या समय प्रमाण संबंध उसका वो अनुभव करे। परमात्मा कहते हैं कि यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। मतलब परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई अगर शरीर से भी भारी है, मोटा है, उसको कहा जाए आप मोड़ लो उसको, तो कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर परमात्मा कह रहे समय प्रमाण संबंध की अनुभूति करो। उसमें बुद्धि बहुत हल्की चाहिए, मोड़ सकें अपने संकल्पों को, जिधर ले जाना चाहें उधर ले जा सकें। इसलिए परमात्मा कहता है अगर भारी बुद्धि है, व्यर्थ सोच रही है, व्यर्थ किचड़ा उसके अंदर है, तो वो बुद्धि जहाँ चाहे वहाँ अपने को लगा नहीं सकता। जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस संबंध का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए पहले बुद्धि को बहुत हल्का बनाना है। सब बोझ जो बुद्धि पर लेकर के हम चल रहे हैं, जवाबदारियों के बोझ हैं, मैं मेरेपन के बोझ हैं, किसी व्यर्थ सोचने का है, तो उससे अपने आप को हल्का कर लें, वो सब बाबा के आगे अर्पित कर दें जी। और जब हल्के हो जाएंगे तो हल्की बुद्धि बिल्कुल कहाँ भी जिस संबंध की जब जरूरत है उसी में अपने को एडजस्ट कर सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। विघ्न आने का कारण है लगन की कमी जी। और लगन बढ़ाने की विधि है समय प्रमाण। जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से परमात्मा का मिलन हो। तो परमात्मा कहता है जो ऐसे लाइट हैं, बिल्कुल हल्की बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, महीन बुद्धि है, वो समय अनुसार जिस समय जिस संबंध की जरूरत है, कभी माता पिता का संबंध है, कभी सखा का संबंध है, कभी सतगुरु का संबंध है, शिक्षक का है, साजन का है, बच्चे का है, भिन्न भिन्न संबंध जीवन में आवश्यक हैं। लेकिन जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस समय उस संबंध का रस लिया जाए, उस संबंध का सुख लिया जाए। तब परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत हल्का बनाओ, बहुत लाइट रहो और संबंध के अनुसार उस अनुभव में समा जाओ। तो सहज योगी जीवन है।
कोई भारी और मेहनत का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि इसलिए स्वतः ही सहजयोगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। मतलब एक विशेषता अनेक विशेषताओं को लेकर आ रही है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब इतना हमारा बाबा से सच्चे दिल का प्यार, सच्चा स्नेह है जी। और हर समय प्रमाण उस संबंध का लाभ हम उठा रहे हैं, तब परमात्मा कहते हैं ऐसे सच्चे स्नेही बच्चे को परमात्मा का सहयोग समय अनुसार प्राप्त होता रहता है। जी। कोई भी उसके आगे विघ्न आएगा, परमात्मा की लगन से वो विघ्न खत्म हो जाएगा। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया में सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रूहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। सब सूक्ष्म शरीर से सेवा करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा बहुत स्पीड से सेवा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में है और सूक्ष्म शरीर में एक स्थान पर रहते हुए भी कहीं भी कोई बच्चे प्यार से याद करते हैं तो अपनी महसूसता, अपनी हाजिरी की उन्हें अनुभूति करा देते कि मैं हूँ आपके साथ। तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय सूक्ष्म शरीर के कारण ये बहुत फास्ट स्पीड है। हर एक अनुभव करता है जैसे बाबा आए, बाबा से मुझे शक्ति मिली, मुझे सहयोग मिला, मुझे बाबा ने गाइड किया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। बाबा वतन में है, अव्यक्त वतन में है, तो जहाँ पर सच्चे दिल से बाबा को याद किया तो बाबा वहाँ हाजिर हो गए। बाबा अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि अभ्यास करो, इस मिट्टी की ड्रेस से अलग मैं एक लाइट के शरीर में हूँ, सूक्ष्म शरीर में हूँ। और जब आत्मा अपने आत्मिक स्थिति ही है जी, अपने उस स्वरूप में स्थित होती है कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसके जो विचारों का, शुद्ध विचारों का ओरा बनता है, वो लाइट का एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जी। जब हम योग करते हैं, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और कहीं पर भी कोई संकल्प इमर्ज होता है तो जैसे आत्मा उसी स्पीड में वहाँ पर हाजिरी का अनुभव करा देती है। बिल्कुल, ये बेहद की स्थिति है तो बेहद सेवा के निमित्त है। परमात्मा कहते हैं कि भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री हैं। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे हैं लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। बस अब इस फरिश्ता स्थिति के अनुभव को स्पष्ट करें। ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति का वर्णन बाबा कर रहे हैं, कैसे इस समय न शरीर का बंधन है न कोई कर्म का बंधन है। आत्मा इतनी स्वतंत्र है, भले सेवा का सिर्फ बंधन है, जहाँ पर भी कोई सेवा है तो बाबा हाजिर होते हैं, लेकिन कोई भी शरीर और कर्म का बंधन नहीं है। आत्मा अपने उस लाइट के शरीर में है, अव्यक्त वतन में निवास कर रही है जी। और उस अव्यक्त वतन से किसी भी जगह पर कहीं भी इमर्ज हो जाती है और उनको अनुभव करा देती है साथ का। जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवाओं का इतना विस्तार हुआ, एक धक से देश विदेश में हजारों सेंटर्स खुले, उसका एक कारण बना ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना, उस लाइट के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जाना, और सूक्ष्म शरीर द्वारा जो सेवाओं की स्पीड बढ़ी, चारों तरफ फैल गई। और कहीं भी कोई कोने में बैठा हुआ बच्चा बाबा को अगर दिल से, प्यार से, सच्चे स्नेह से याद करता तो जैसे बाबा उनके सामने हाजिर हो जाता। जी। ये सूक्ष्म शरीर की बाबा की गति है। बाबा अपने बच्चों कहते हैं, आप बच्चे भी इस साकार शरीर में रहते इसका अभ्यास करो। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन से सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे आप साकार वतन में रहते भी इस बोझ से हल्के होकर के
लाइट के शरीर में जाकर सेवा करने की प्रैक्टिस कर लो, तो आप एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। अगर हम गृहस्थ व्यवहार में रह करके जी डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, बहुत सारी जवाबदारियां किसी के पास हैं, अनेक प्रकार के सेवाएं हैं, फैक्ट्रीज हैं, नौकरियां हैं, बंधन हैं, परमात्मा कहते हैं उन सब के बीच में आप अपने आप को ट्रस्टी समझो। ये प्रभु की अमानत है। जी ये जो सेवाएं मिली है उसने मुझे सेवा दी है, लेकिन ये मेरी नहीं है, उसने मुझे निमित्त बनाया है। तो जब ट्रस्टीपन का भाव आ जाता है तो ट्रस्टी माना एक ईमानदारी है, और दूसरा ट्रस्टी माना बहुत हल्का है, अपना कोई बोझ नहीं है, उसका कार्य है, कराने वाला वो है, मुझे उसने दिया है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से परमात्मा के कार्य को या उसकी अमानत को अगर हम बहुत प्यार से संभालते हैं तो उस अमानत से, उस चीज़ों से हमारा लगाव नहीं होता, उसमें हम फंसते नहीं, उसको हम अपना नहीं समझते। इसलिए जो व्यक्ति घरग्रस्त में रहते, पारिवारिक जीवन में रहते, सब कुछ तेरा कर देते, सब तेरा है, वो ट्रस्टी बन करके उसको संभालते हैं, उसका बोझ अनुभव नहीं करते। परमात्मा की कहते हैं कि अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सब इन दोनों सुखों को थोड़ा अलग अलग करके स्पष्ट करें। जो आत्मिक सुख है, जो परमात्मा की याद से सुख प्राप्त होता है, जब हम उसकी याद में मग्न हो जाते हैं, उस अतीन्द्रिय सुख का, परमानंद का अनुभव करने लगते हैं जी। तो जो साधन सुविधाओं से सुख प्राप्त होता है, परमात्मा कहता हो तो आपकी परछाई है। बिल्कुल। ये ईश्वरीय सुख में मगन रहने वाली आत्माओं को सब चीज़ें अपने आप प्राप्त होती हैं। अगर कोई परछाई के पीछे पीछे जाएगा तो परछाई तो और आगे चली जाएगी। बिल्कुल। मांगने की इच्छाएं होंगी, ये चाहिए, लेकिन कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने की बच्चों को बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। तुम ईश्वरीय सुख में, ईश्वरीय सेवाओं में बिजी हो जाओ। ईश्वरीय सुख में माना परमात्मा याद में, उस स्मृतियों में खो जाओ, तो वो जो आपको प्राप्तियां हैं, जो चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं, वो अपने पीछे पीछे आएंगी। अल्पकाल के सुख है, वो सब आपके लिए ही हैं, लेकिन प्राप्त करने की विधि ये है कि आप ईश्वरीय सुख में, ईश्वरीय सेवाओं में मग्न हो जाओ, तो वो सब साधन अपने आप उपलब्ध हो जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है, ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। कई लोग ये बात सोचने लगते हैं कि पहले हम व्यवहार में आए या परमार्थ में। जी। हमें तो लौकिक निभाना पड़ता है, हमारी तो इतनी जवाबदारियां हैं। तो परमात्मा कहता है समझदार वो है जो एक हाथ में 2 लड्डू ले ले, जी। दोनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाए। और दोनों चीज़ों की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब वो परमार्थ में पूरा ध्यान दे। जब परमार्थ माना परमात्मा का साथ जिसने ले लिया, उनके साथ बुद्धि योग लगा लिया, तो व्यवहार तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ अगर व्यवहार में लग गए तो परमार्थ छूट जाएगा। तो परमार्थ व्यवहार अपने आप सिद्ध कर देता है, सब कार्य में सफलता अपने आप मिलती है। लेकिन कई हद की बुद्धि लेकर के मुझे ये सेवा करनी है, मेरी ये जवाबदारी है, मेरा ये लौकिक धंधा है, और उसमें इतना बिजी हो जाते हैं जो आत्म उन्नति के लिए, परमात्म शक्ति लेने के लिए
समय नहीं निकालते, बिल्कुल इतना बिजी कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है दोनों से वंचित हो जाते, न व्यवहार सिद्ध होता है न परमार्थ प्राप्त होता है। बिल्कुल परमार्थ में आप लग जाओ तो व्यवहार आपका अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। बस अब अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर आत्मा विनाशी चीजों को भी न्यारा होकर यूज करती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार विनाशी चीजें माना साधन सुविधाएं जो विनाशी हैं, आज हैं कल खत्म होने वाली हैं, उनको हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको न्यारा बन करके प्रयोग करते हैं तो उसमें हम फंसते नहीं हैं। ईश्वरीय सुख, अविनाशी सुख, उनको हम प्राप्त करके उन साधनों में न्यारे बन करके यूज करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय विनाशी सुख तो बहुत है दुनिया के आगे, और लोग उन्हीं के पीछे फंसे हैं, और अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो दुखी होते हैं। दुख का मूल कारण ये है कि विनाशी चीजें आज हैं कल खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिसने अविनाशी सुख का अनुभव कर लिया, परमात्म प्यार का अनुभव कर लिया, वो अविनाशी सुख में रमण करने वाली, सदा रहने वाली आत्मा उस विनाशी सुखों में न्यारे बन करके यूज करती है, फिर किनारे हो जाती है। तो वो विनाशी साधन सुविधाएं उसको दुखी नहीं करती। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। बस अब सेवा के इन विभिन्न प्रकारों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। एक है कोई योग्य हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, योग्यताएं हैं उनके अंदर, उसके कारण उनको कोई न कोई फील्ड सेवा की मिल जाती है। दूसरी आत्माएं हैं हमारी जैसे, जिनको वरदान से सेवाएं मिलती हैं। जी। जब वरदान से सेवा मिल जाती है कोई, तो वरदान से सेवा करने के कारण वरदाता ने जैसे वरदान दे दिया और हम सेवा में लग गए, तो दूसरी सब योग्यताएं अपने आप आ जाती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जो स्नेही आत्माएं हैं, भले भाषा नहीं जानती हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन परमात्मा के वरदानों से वो आगे बढ़ जाते हैं कि वो स्नेही हैं। सच्चा स्नेह अगर परमात्मा के साथ है, सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, तो सेवाओं का चांस मिलता है और उसमें उसको सफलता अपने आप मिल जाती है। योग्यता वाली आत्माएं अपनी योग्यता प्रमाण सेवा करती हैं, लेकिन कई बार उन सेवाओं में अहम भाव भी आ जाता है कि मेरी अपनी योग्यताएं हैं, मैंने इसकी स्टडी की है, मेरे पास इसका अनुभव है। तो परमात्मा कहते हैं देखना कि आपको जो सेवाएं मिली हैं वो योग्यता अनुसार आप आगे बढ़े हैं या परमात्म वरदान के आधार से आगे बढ़े हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सेवा सदा निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो, यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। जो हमारे संबंध संपर्क में आए उसको हम उस प्यार को बांटते चलें, देते चलें, तो और हमारा वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सच्चे स्नेही आत्माएं हैं, परमात्म स्नेह से सदा भरपूर रहते हैं, उनके संपर्क संबंध वाली आत्माओं से को भी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नंबर 1 परमात्मा स्नेही आत्मा बनने की विधि और विशेषताओं को विस्तार पूर्वक जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिल की स्नेही आत्मा को परमात्मा सर्व प्राप्तियों का, सहयोग का व सर्व संबंधों का अनुभव स्वतः और सहज होता है। परमात्मा ने कहा कि सहज योगी बनने के लिए हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ, दिव्य, विशाल और सूक्ष्म बनाना है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि अविनाशी ईश्वरीय सुखों के पीछे विनाशी सुख स्वतः परछाई की तरह आते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। विशेष आत्माओं में नंबर 1 कौन?
स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, जो इन तीनों विशेषताओं में समान है। दिल के स्नेही की विशेषता, एक भी संबंध की अनुभूति में कमी नहीं। समय और समय प्रमाण संबंधों को जान, संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले होंगे। संबंध प्रमाण स्नेही की अनुभूति का अर्थ, पढ़ाई में समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, यह रॉन्ग है। स्थूल साधनों का सुख अल्पकाल का सुख है और ईश्वरीय सुख अविनाशी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।